पाकिस्तान के कराची में जिन्ना एयरपोर्ट पर आतंकवादी हमला, 6 घंटे बाद खत्म हुआ ऑपरेशन। सूत्रों के अनुसार 10 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर, किसी जहाज को नुकसान नहीं। हमलावरों ने पहन रखी थी एयरफोर्स सिक्योरिटी फोर्स की यूनिफॉर्म, सब थे सुसाइड जैकेट से लैस। बातचीत के लिए सैटेलाइट फोन और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल, पुश्तो भाषा में कर रहे थे बात। एयरपोर्ट से आ रही थी धमाकों की आवाज, कम से कम 8 प्लेन हैं ईंधन भरने के लिए एयरपोर्ट पर खड़े हुए। आतंकवादी हमले में एयरफोर्स सिक्योरिटी फोर्स के 5 कर्मचारियों की मौत, ईरान के 6 लोगों के मारे जाने की भी खबर। अमीरात एयरलाइंस के एक जहाज में MQM के अध्यक्ष फारूक सत्तार भी, रनवे पर खड़ा था जहाज। जिन्ना एयरपोर्ट पर होती रही रुक रुक कर फायरिंग, आतंकवादियों ने काट दिया था CCTV का तार। हमले को देखते हुए सभी एयरपोर्ट्स पर अलर्ट जारी। एयरपोर्ट के कर्मचारियों को धीरे धीरे निकालने की कोशिश, सिक्योरिटी स्टाफ के पास नाइट विजन कैमरा नहीं होने से परेशानी। ओल्ड टर्मिनल में घुसे थे आतंकवादी, रहमान मलिक ने कहा यह हमला पाकिस्तान पर। आज संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति, सरकार की भावी योजनाओं की मिलेगी झलक। राष्ट्रपति के अभिभाषण से सामने आएंगी मोदी सरकार की नीतियां, महंगाई से निपटने, आर्थिक मोर्चे पर देश को आगे ले जाने की कैसी होगी रणनीति। सूत्रों के अनुसार अभिभाषण में 100 दिन के एजेंडे पर जोर, काला धन, भ्रष्टाचार भी होगा बड़ा मुद्दा। रॉबर्ट वाड्रा को एयरपोर्ट पर मिलने वाली छूट का मामला फिर से सुर्खियों में, नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा एक शख्स के लिए नहीं बदली जा सकती एविएशन पॉलिसी। आज तक से बोले गजपति राजू, रॉबर्ट वाड्रा का विशेष अधिकार खारिज करने के लिए गृह मंत्रालय को लिखेंगे चिट्ठी। आज नरेंद्र मोदी से मिलेंगे चीन के विदेश मंत्री, कई अहम मुद्दों पर बातचीत की उम्मीद। एक दिन पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिले थे वांग यी, व्यापार और निवेश पर खास जोर दिया गया। भारत और चीन के बीच $70 अरब का व्यापार, लेकिन निर्यात के मामले में चीन है बेहद आगे। नरेंद्र मोदी चीन के मुकाबले भारत का देंगे मंत्र, चीन से मुकाबला करना है तो स्केल और स्पीड जरूरी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का मोदी सरकार पर निशाना, कहा दिल्ली में नई सरकार के बाद देश में बढ़ी है सांप्रदायिक सोच। मुंडे के निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर बीजेपी में हलचल, गडकरी ने कहा अब वो नहीं करना चाहते राज्य की राजनीति। नितिन गडकरी, महाराष्ट्र में आने का सवाल नहीं उठा, क्योंकि एक तो मैं महाराष्ट्र से दिल्ली जाने के लिए तैयार नहीं था, अब दिल्ली गया हूं तो मैं आने के लिए तैयार हूं, मेरी कोई इच्छा महाराष्ट्र में वापस आने की नहीं है। चुनाव जीतने के बाद बदले रामविलास पासवान के सुर, कहा काम कराने वालों से पूछेंगे किसे दिया था वोट। हाजीपुर की जनसभा में पासवान ने कहा जिन लोगों ने दिलाई है जीत उन्हीं के होंगे काम। अपने देखेंगे कौन बूथ नंबर है, उस बूथ के ऊपर में कितना हमको वोट मिला है, कितना किसको वोट मिला है, उसके आधार पर तय करेंगे। ये नहीं कि जोर जोर से आकर के बोल लिए, लंबा कुर्ता धोती पहन लिए। जेडीयू के बागी विधायकों ने दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष शरद यादव से की मुलाकात, नीतीश के खिलाफ की शिकायत। जेडीयू के 6 बागी विधायकों ने की शरद यादव से मुलाकात, बागी विधायकों का दावा और भी हैं कई विधायक नीतीश से नाराज। जेडीयू के विधायकों ने कहा पार्टी के अंदर कोई लोकतंत्र नहीं, बाहरी लोगों को दी जा रही है तरजीह। बिहार से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए जेडीयू ने तय किए नाम, शरद यादव के अलावा पवन वर्मा और गुलाम रसूल बलियावी होंगे उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुआ तय, दिल्ली की राजनीति पर सभी फैसले केजरीवाल लेंगे। कार्यकारिणी में 10 और सदस्य शामिल, आम आदमी पार्टी संसदीय दल के नेता होंगे धर्मवीर गांधी।
राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला, सभी राज्य इकाइयों का पुनर्गठन होगा। बैठक में हुआ तय, राज्य इकाइयों से रिपोर्ट मिलने के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने पर होगा फैसला। दिल्ली हरियाणा में बूथ लेवल पर संगठन का होगा पुनर्गठन, संगठन को मजबूत करने पर जोर। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में बीजेपी नेता विजय पंडित की हत्या के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन, सीबीआई जांच की मांग। बीजेपी कार्यकर्ताओं का डीएम दफ्तर के बाहर भी धरना, हत्या के विरोध में सड़क पर लगाया जाम। विजय पंडित की पत्नी का आरोप, हत्या के पीछे समाजवादी पार्टी के नेता नरेंद्र भाटी समेत 4 लोगों का हाथ। परिवार का आरोप, विजय पंडित को बीजेपी उम्मीदवार महेश शर्मा के लिए प्रचार नहीं करने की दी गई थी धमकी। कई बारी जी अनिल दुजाना का तो खुद फोन ही आया था इलेक्शनों के टाइम पे कि अगर तुमने डॉक्टर साहब का प्रचार कराया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और नाम बताया था कि मैं अनिल दुजाना बोल रहा हूँ। नोएडा से बीजेपी सांसद महेश शर्मा ने राज्य सरकार पर बोला हमला, कहा लोकसभा में उठाएंगे मुद्दा। आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के अंदर अगर ऐसी हरकतें हो रही हैं, सरेआम बीच बाजार आकर बदमाश अगर कर जाते हैं, इसका मतलब उनके दिल में दहशत पुलिस शासन प्रशासन की नहीं है। नोएडा के डीएम ने कहा इलाके में धारा 144 लागू, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। शनिवार रात विजय पंडित पर अज्ञात हमलावरों ने की थी अंधाधुंध फायरिंग, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने किया था मृत घोषित। श्रीनगर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, लश्कर के डिविजनल कमांडर बिलाल अहमद सहयोगी की हत्या। आतंकवादियों के गांव में छुपे होने की मिली थी खबर, पुलवामा पुलिस के साथ सीआरपीएफ का हुआ सर्च ऑपरेशन। बिलाल पर डॉक्टर जलाल और 2 पुलिस वालों की हत्या का आरोप, मौके से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। नोएडा के सेक्टर 58 में 2 सगे भाइयों ने किया आत्महत्या, पड़ोसियों ने पुलिस को दी जानकारी। अमित और सुमित ने किया आत्महत्या, एक कर रहा था एमसीए की पढ़ाई। गुड़गांव एम्बियंस पार्क के वाटर रिजर्व में डूबने से छात्र की मौत, परिवार ने लगाया लापरवाही का आरोप। 10वीं में पढ़ने वाला रुपेश दोस्तों के साथ गया था घूमने, पैर फिसलने की वजह से हुआ हादसा। जम्मू के राजौरी में कार हादसा, 2 की मौके पर मौत, संतुलन बिगड़ने से 300 फीट नीचे खाई में जा गिरी कार। महाराष्ट्र के देहू में शराब की दुकान में लूट, 80,000 रुपए बदमाशों ने लूटे। सीसीटीवी में कैद हुई लूट की वारदात, बदमाशों ने मुंह पर डाल रखा था कपड़ा। मुंबई के कैंपा कोला कंपाउंड में रहने वाली 83 वर्षीय चक्रवर्ती की मौत, पाकिस्तान से भारत आए थे। दोबारा शरणार्थी बनने के खौफ से परेशान थे चक्रवर्ती, कुछ दिन पहले मार गया था लकवा। मुंबई मेट्रो में पहले दिन सफर भी खूब और शिकायतें भी खूब, जल्द स्टेशन बंद होने से परेशानी। मुंबई में रात 12 बजे तक चलनी थी मेट्रो, गेट बंद होने पर भड़का लोगों का गुस्सा। स्टेशन जल्दी बंद करने को लेकर नहीं मिला कोई जवाब, पहले दिन शाम तक 6 लाख लोगों ने किया सफर। दिल्ली में आज भी लोगों को गर्मी से कोई राहत की उम्मीद नहीं, एक दिन पहले 46 डिग्री था तापमान। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 16 जून से पहले लोगों को गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में कई घंटों की बिजली कटौती से हंगामा, आधी रात को सड़कों पर उतरे लोग। झुलसाती गर्मी से बिजली कटौती से परेशान लोग, कई इलाकों में घंटों बिजली गुल। कृष्णा नगर इलाके में बिजली की भारी कटौती से परेशान लोग, बिजली नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है बुरा असर। गुलाबी नगरी जयपुर में गर्मी से बेहाल लोग, भीषण गर्मी के कारण घरों से निकलना मुश्किल।
मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी, राज्य के उत्तरी इलाकों में टूटा 48 साल का रिकॉर्ड। भिंड में 48 डिग्री पहुंचा पारा, ग्वालियर में 46, भोपाल में तापमान 45 डिग्री। गर्मी की छुट्टियों में कश्मीर घूमने गए पर्यटक सुहाने मौसम का उठा रहे हैं मजा। श्रीनगर में अब भी अधिकतम तापमान 30 डिग्री के नीचे। अपने कलकत्ते से आए हुए हैं अपने बरसन के, और अपने यहाँ पर गर्मी बहुत थी तो यहाँ पर बच्चे लोग के लिए लाए हैं एंजॉय करने के लिए। आज मेरे को यहाँ पर 4 दिन हो गए, कल मेरा रिटर्न है। यहाँ मौसम बहुत अच्छी लगी, और भी जगह देखूँ बहुत अच्छी मौसम लगी, कोई खराबी नहीं, कोई गर्मी नहीं, कोई बर्फ नहीं, अच्छी बहुत अच्छी लगी। फ्रेंच ओपन के मेंस सिंगल्स का खिताब राफेल नाडाल ने एक बार फिर से अपने नाम किया। फाइनल में नोवाक जोकोविच को 3-6, 7-5, 6-2, 6-4 से हराया। राफेल नाडाल का लगातार 5वां ओवरऑल 9वां फ्रेंच ओपन खिताब। जीत के साथ नाडाल अपनी वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 की रैंकिंग को बचाने में रहे कामयाब। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले की जांच कर रही मुद्गल कमेटी से जुड़े गांगुली बतौर क्रिकेट एक्सपर्ट देंगे सहयोग। वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल के लिए अहम दिन, टेस्ट करियर का 100वां मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला जाने वाला ये टेस्ट किंगस्टन में शुरू। न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला।